में करीब एक हफ्ते से माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन आज शिमला की सड़कों पर जबरदस्त हलचल देखने को मिली। दरअसल इन दिनों शिमला के संजौली में बनी मस्जिद का विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। शिमला के स्थानीय लोग और हिंदू संगठन मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर काफी मुखर हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही शिमला वासी आरोप लगा रहे हैं कि शिमला में लगातार दूसरे राज्यों से आकर लोग रह रहे हैं। स्थानीय निवासी यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि शिमला में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को भी बसाया जा रहा है। हालांकि जिस मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है उसके अवैध निर्माण का मामला करीब 14 साल पुराना है और शिमला नगर निगम की अदालत में लंबित है। हाल ही में एक मारपीट की घटना के बाद ये मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस नेता भी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर आज स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। एक हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज। और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है, तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे। सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया। हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी भी क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं। सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी। वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है, लोगों को चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास? हमें पानी 5-5 दिन तक आता है। यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए, कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। जी देखिए, लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था, ऐसे में प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बता दें कि स्थानीय लोग इस बात से भी नाराज हैं कि जो लोग भी दूसरे राज्यों से आकर शिमला में रह रहे हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, उनका किसी तरह का सत्यापन भी नहीं किया जाता है। इस वजह से कई लोग
दूसरे धर्मों के होने के बावजूद अपनी पहचान छिपाकर शिमला में रहते हैं। इसे लेकर भी लोग काफी गुस्से में हैं। यहाँ कुणाल के नाम से जानते थे क्योंकि वो अपना नाम कुणाल ही बताता था। और तो और देखिए कि आप जब उसके शॉप पर आएंगे, ये बार्बर शॉप चलाता था, और उसकी शॉप पर जब आप आएंगे, अभी फिलहाल बंद है, तो आप देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है आयत ग्लैम जोन, लेडीज एंड जेंट्स हेयर स्पा, कटिंग, स्मूथिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ये दुकान है। अब सोचिए जरा कि नाम गुलनवाज अंसारी, लोगों को नाम बताता है कुणाल, और दुकान चलाता है आयत के नाम से। क्या शिमला में या हिमाचल प्रदेश में नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को धोखे में रख रहे हैं? और नाम बदलकर क्या यहां पर लव जिहाद भी चलाया जा रहा है? क्योंकि यहां आवाज अब उठ रही है। यहां के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि यहां पर नाम बदलकर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ लोग यहां पर, देखिए दुकान पर हम मौजूद हैं और यहां पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? सर विशाल। विशाल जी। आप यहीं के रहने वाले हो? जी सर, स्थायी निवासी। ये बताएं कि ये कुणाल हो या बाकी जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जिनके बारे में अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये सभी लोग नाम बदल कर रहते हैं, ऐसा है क्या? जी सर, ये सभी जितने भी ये काम करते हैं वो सब अपना नाम बदल के रहते हैं। ये भी कई सालों से यहाँ कुणाल बनकर रह रहा है सर। कुणाल बनकर रहता है। ये पहले एक सुमटी में काम करता था, उसके बाद इसने यहाँ मैली मल्याना सारे में अपनी दुकानें खोली है। और जो इसके पास लड़के आते हैं वो भी सर हिंदू नाम से ही अपना नाम बताते हैं, और होते मुसलमान हैं और नाम हिंदू बताते हैं। सर हिंदू नाम बताते हैं अपना। हमने इनके मतलब 1-1.5 साल हो गया है सर, हमने इनका नाम चेंज कर, बकायदा ना बोर्ड पे कुणाल लिखा होता था सर, वो नाम हमने चेंज करवाया है कि अपना नाम लिखो। इसमें अपना नाम फिर नहीं लिखा है सर, इन्होंने आयात ग्लैम जोन लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखाते हैं सर। हमने इसके लिए भी कई बार इनसे 5 से 6 बार हम जब इनके पास गए तब जाके इन्होंने नाम चेंज करवाया है सर बोर्ड पे अपने। और इनके पास लाइसेंस होते नहीं सर, लेडीज जेंट्स सबका काम कर रहे होते हैं सर। हमने इस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो ये देखिए, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ कैसे नाम बदलकर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। एक खास बात ये भी है कि ये लोग नाम बदलकर क्यों रहते हैं? क्या इनको कोई डर है या ये अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, अपना नाम छुपाकर दूसरों को धोखे में रखना चाहते हैं? सर ये सोचते हैं अगर ये अपना नाम, जो भी इनका नाम है गुलफाम असाम, जो भी इनका नाम है, अगर ये वो नाम बताएंगे तो लोग इनके पास, हमारे हिंदू लोग नहीं जाएंगे नहीं। तो इसीलिए अपना नाम कुणाल वगैरह बना के, कोई मोनू कोई सोनू बना के, इसीलिए अपना नाम आइडेंटिटी छुपाते हैं ये। तो ये एक आध कहानी ऐसी है, एक आध बातें ऐसी हैं कि अक्सर ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं? सर यहाँ पे जितना भी इनका समुदाय है ये सब अपना नाम सोनू, मोनू, कुणाल, ऐसे इन्होंने सबने अपना नाम बदला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है और मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह क्या है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इन लोगों का यहाँ पर पेशा क्या है, ये लोग क्या करते हैं? आप जी देखिए, मैं मूलतः शिमला संजौली में ही मेरा जन्म हुआ है और अभी तक मतलब मैं यहीं शिमला में ही अपनी पढ़ाई करी है और अब मैं जॉब भी यहीं शिमला में कर रहा हूँ। तो हमने इनको काफी पहले से देखा है। तो जब हमें पहले का याद आता है तो बहुत कम यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आपको पता है वैसे हिमाचल के लोग बहुत ही शांति प्रिय है, प्रेम सद्भाव से रहने वाले हैं, मेहनती लोग हैं। तो हम में यहाँ पे सारे समस्त लोगों ने कभी भी इनको कभी भी अपोज नहीं किया। आज ये नौबत आ गई है कि सबको धरने पे उतरना पड़ रहा है। वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ सालों में इनकी जो तादाद है, इनकी संख्या जो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आम लोगों को अपनी हर एक कार्य करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे, उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये रास्ता है यहाँ पे फ्राइडे को काफी रश हो जाता है, कमेंटिंग होती है, जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। जितने भी हमारे वेंडर्स है ऊपर, जिन्होंने अब इलीगल है लीगल है ये तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मेजॉरिटी है उसमें से इलीगल है, तो उनका बिहेव भी ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई महिला जाएगी, कोई लड़कियां जाएगी तो उनको कमेंटिंग करेंगे। और इनकी एक और चीज है, कोई भी जो क्रॉस हो रहा होगा उसको वो घूरेंगे, आंखों में आंखें डाल के घूरेंगे, एक तरह की चुनौती देंगे उसे। और कई बार मैंने पूछा भी भाई कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आंखों में क्यों घूरते हैं, आप जो काम है तो उसके बाद फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ठीक है, अब एक चीज बताएं कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी, चाहे शिमला की बात करें, संजौली की बात करें, कब से बढ़नी शुरू हुई है, कैसे बढ़नी शुरू हुई है? सर देखिए, ये धीरे धीरे मतलब जहां से हमें याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है तो ये बढ़ ही रहे हैं। पर अभी कुछ पिछले
3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे, तो उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं है। इवन कुछ साल पहले ये न्यूज भी आई थी कि एमसी के लोगों ने रोहिंग्या को सफाई कर्मचारी रख दिया यहाँ पे। तो बस हमारी यही मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें ना मूंदे। यहाँ पे लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तभी इतने बड़े स्तर पर। अच्छा, तो संख्या इनकी बढ़ रही है, तो ये लोग यहाँ पर करते क्या है, इनका पेशा क्या है, काम क्या है? सर देखिए, तहस बाजारी वही है, एक दुकान से ये 2 दुकान डिवाइड कर लेते, 2 से 3, एक पेशे से दूसरे पेशे में चले जाते हैं। बार्बर यही है, दर्जी यही है, फ्रूट विक्रेता, फ्रूट की आई थिंक हिमाचल की पूरी मार्केट इनकी कैप्चर की हुई है। गैस सिलेंडर सप्लाई होगी ये है, मिल्क सप्लाई ये है, तो सारी जगह इन्होंने अपनी जो है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। आज से 10 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कितनी रही होगी, परिवार कितने रहते होंगे संजौली में? सर जो हम आज देखते हैं, मतलब उससे तो पहले तो गिने चुने 4-5 परिवार ही थे। ये यहाँ मुस्लिम रहते थे पहले इसी एरिया में, हम भी यहीं रहते हैं, तो यहाँ 4-5 परिवार रहते थे। पर अब जो है ये, अब यहाँ से सारे में ये किराए के मकानों में क्वार्टर लेके काफी जगह रहते हैं।